प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का करेंगे उद्घाटन। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रदेश में 3,646 नए कोरोना मरीज मिले। और राजगीर में बन रहे जूस सफारी के निर्माण में प्रवासी कामगारों को मिले रोजगार से उनकी आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। नमस्कार, मैं हूं प्राची। ये देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभव साझा करने का माध्यम होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। इस केंद्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा। इसमें विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदला है और करीब 55 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली के 36 छात्रों से भी चर्चा करेंगे, जो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के माध्यम से लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों में 124 ब्लॉकों की 1,199 पंचायतों की 71 लाख से अधिक आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। बाढ़ की ताजा स्थिति पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बाढ़ से सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्व और पश्चिम चंपारण जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। विभिन्न जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 4,95,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 33 टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। लगभग 10.5 लाख लोगों को 1,420 सामुदायिक रसोई से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तटबंधों पर रहने वाले लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एंटी रेबीज किट और स्नेक बाइट सीरम के साथ मेडिकल टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। जो विभिन्न कैंटोनमेंट जोन है या हाई रिस्क एरिया है, वहाँ पर हम लोग कैंप मोड में कोविड का टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ चूँकि फ्लड इफेक्टेड एरिया है ये, तो हम लोग साथ में जो है डॉग बाइट का और स्नैक बाइट का इंजेक्शन भी रखते हैं। उसके लिए अलग से कर्मी प्रतिनियुक्त रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पश्चिम चंपारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की जानकारी ली। बेगूसराय में बालान नदी के बढ़ते जलस्तर से भगवानपुर के धनकौल आलापुर क्षेत्र में ग्रामीण सड़क 20 फीट टूट गई है और 3 सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी का तेज बहाव हो रहा है। इससे लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही चौर इलाके में पानी आ जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। खासकर भगवानपुर प्रखंड और तेघड़ा प्रखंड की 1 दर्जन पंचायतें बलान नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। वह बांध है, बांध के किनारे से बांध तोड़कर और घर के माध्यम से जो है पानी इधर की ओर गौरा चौर, धनकौल चौर की ओर जा रही है। ये लगभग अभी तो आबादी धनकौल पंचायत में जितने भी व्यक्ति हैं लगभग आधा से अधिकांश लोग प्रभावित हैं। खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में 6 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 11,000 लोग रह रहे हैं। बागमती, कमला बालान, अधवारा, कोसी और गंडक नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 3,646 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,794 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि अब तक प्रदेश में 46,265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में स्वस्थ होने की दर 64% से अधिक है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,128 है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार कोरोना महामारी और बाढ़ जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों के बीच प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत 7 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। बाढ़ से तबाही मची हुई है और दूसरी तरफ कोरोना संक्रामक भी तेजी से पैर फैला रहा है। आज बिहार के सामने दो चुनौतियां हैं, उसके बाद भी मनरेगा में जो काम हो रहा है, और आपको मैं बताना चाहता हूं 8,386 पंचायतों में से 7,803 पंचायतों में मनरेगा का हमारा काम चल रहा है। 7 लाख, 7.5 लाख मजदूर हमारे आज के तारीख में काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आने वाले सैलानी अब खुले में विचरण करते जंगली जानवरों का दीदार कर सकेंगे। राजगीर में बन रहे जू सफारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जू सफारी का निर्माण 191 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। यह राज्य का पहला जू सफारी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2017 में राजगीर में जू सफारी का शिलान्यास किया गया था। नालंदा के जिला वन पदाधिकारी डॉक्टर नेशमणि ने बताया कि सफारी का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों से आए कामगारों को भी जू सफारी के निर्माण में लगाया गया है। इन मजदूरों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में काम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अच्छा से मतलब इसकी प्रगति पर है। अब हर सुविधा तो आप लोगों को पहले से जानकारी है, उसे चल रहा है। करीब 191 हेक्टेयर में इसको निर्माण किया जा रहा है। खास करके हम लोग को 5 जानवर का इसमें आवासीय स्थल है। इसको अलग अलग सफारी बनी हुई है। एक हिरन हो गया है, उसको भालू का है, अलग से है, एक टाइगर है, लेपर्ड है, उसके बाद आपका लायन सफारी है। इसके अलावा हम लोग का जब बेड एवियरी भी बनेगा, इसके अलावा सब मूल सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए काम चल रहा है। मैं काम करने के लिए आए हुए हैं यहाँ, हमें 20 दिन हो गए हैं लगभग। मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है। कृषि, पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्णिया और बांका जिले में केज कल्चर की विधि से मत्स्य पालन योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार से अनेक राज्यों को मछली निर्यात की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़कर 6.41 लाख मीट्रिक टन हो गया है। राज्य मत्स्य उत्पादन कुल 2.88 लाख 2,88,000 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 19 से बढ़कर 6,41,000 मीट्रिक टन हो गया है। राज्य से बाहर भी मछली निर्यात अनेक राज्यों से की जा रही है। अब हम बिहार का मछली बिहार से बाहर भी जा रहा करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में छानबीन करने मुंबई गए IPS विनय तिवारी पटना लौट आए हैं। हवाई अड्डे पर उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस ने आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की है। श्री तिवारी ने बताया कि आत्महत्या के प्रकरण में कई अहम सबूत बिहार पुलिस को मिले हैं, जिससे CBI को काफी मदद मिलेगी। 27 तारीख से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और मेरे पहुंचने के बाद एक दिन पहले दिन हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद से फिर रफ्तार रुकी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गया था जी। और लिखित जानकारी जो है मोबाइल पटना सर ने भी दी थी। जानकारी उनकी बात पता था कि हम आ रहे हैं। हमने जानकारी के माध्यम हम लोगों ने गाड़ी और इसके लिए भी बोला था। लिखित जानकारी देने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो किसी ने कोई संपर्क नहीं किया और एयरपोर्ट पर मीडिया को ब्रीफ भी किया था मैंने। तो ये सर्वविदित था, ये सबको पता था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से मुंबई आया हुआ हूँ। बिहार पुलिस के SIT को लीड कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं इन्वेस्टिगेशन के एयरपोर्ट से जाने के बाद जब मैं गेस्ट हाउस गया और रात में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला, तब करीब 10 बजे के आसपास मुझे कॉल आया था BMC के लोगों का कि ऐसी प्रक्रिया है, आपसे मिलना चाहते हैं।
तो फिर मैं वापस जब गेस्ट हाउस आया तो उन्होंने कहा, तो उस नियम कानून का मैंने पालन किया। पटना की आर ब्लॉक दीघा रोड को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए प्रशासन की ओर से वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर प्रमंडल आयुक्त संजय अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद भी सड़क निर्माण और वृक्षारोपण का कार्य लगातार किया जा रहा है। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। आर ब्लॉक दीघा रोड पर किस तरीके से हरियाली रहे, प्रदूषण मुक्त रहे, इसके लिए वृक्षारोपण का काफ़ी बड़ा यहाँ प्रोविज़न किया गया है और इसके लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी स्थापित हो रहा है। तो इसी की आज पूरी तैयारी चल